अफगानिस्तान में जम गया भारत का सिक्का। पाकिस्तान की लग गई है पूरी तरह लंका। चीन बेचारे की भी हवा हो गई है टाइट। मोदी मैजिक से चल रही सबकी तगड़ी फाइट। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस तालिबान को इतनी शिद्दत से पाल पोस रहा है वो उसे झटका दे देगा, उसकी ही पुंगी बजा देगा। दरअसल तालिबान पर मोदी का जादू इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि उसे भारत के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा है। तालिबान की इस चाहत से बेचारे चीन और पाकिस्तान दोनों हैरान और परेशान हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये मोदी ने कौन सा ऐसा जादू चला दिया है जो तालिबान दिन रात भारत के ही गुणगान कर रहा है, उसी के साथ संबंध बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि उसे अफगानिस्तान की धरती पर स्थापित करने में पाकिस्तान ने सारा जोर लगा दिया था। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ सारी साजिश रची थी, एक एक कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। बावजूद इसके तालिबान पर पाकिस्तान के बजाय मोदी का रंग चढ़ गया है। तालिबान की इस हरकत से केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी परेशान है, क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वही था जो उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए जमीन तैयार कर रहा था। लेकिन तालिबान ने तो उसे भी गच्चा दे दिया। भारत के लिए वो इन सबको साइडलाइन कर रहा है। तालिबान किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान से संपर्क बढ़ाना चाह रहा है। मोदी का यही मैजिक अब पाकिस्तान और चीन को खटकने लगा है। उन्हें तालिबान की हरकत हजम नहीं हो रही है, इसीलिए अब वो तालिबान से कन्नी काट रहे हैं, उसे मान्यता देने से भी कतरा रहे हैं। इन सब के बीच अफगानिस्तान में मोदी ने अपनी गुगली चल दी है, जिससे मियां शहबाज और अब्बाजान जिनपिंग की खाट खड़ी हो गई है। मतलब कुल मिलाकर भारत ने अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का तगड़ा ताबीज बना दिया है, जिससे हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफगानिस्तान में भारत के इसी बाउंसर की चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है तालिबान। भारत के लिए पाक और चीन को कर रहा है साइडलाइन। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आए 1 साल हो गया है। इन 1 साल में तालिबान और भारत के रिश्तों में भी खासा बदलाव देखने को मिला है। अफगानिस्तान के नए मुखिया तालिबान का रुख अब भारत के लिए नरम पड़ चुका है। ये बात उसके विदेश मंत्री के ताजा बयान से भी पता लगती है। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री के इस बयान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत के प्रति तालिबान के बढ़ते रुख से पाकिस्तान का पारा चढ़ गया है। शहबाज सरकार ने तालिबान को दिया झटका। भारत से बढ़ती तालिबान की दोस्ती से था परेशान। दोस्तों, अशरफ गनी सरकार के खिलाफ जंग में तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद करने वाले पाकिस्तान ने अब दोस्ती को बड़ा झटका दिया है। अब तक दुनिया से तालिबान को मान्यता देने की गुहार लगाने वाले पाकिस्तान ने खुद ही उससे पल्ला झाड़ दिया है। दरअसल तालिबानी चाहते थे कि साल 1990 के दशक की तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई सरकार को सबसे पहले मान्यता देकर पिछले करीब 1 साल से चल रहे संकट को खत्म करे। इस पर टीटीपी और ड्यूरेंट लाइन को लेकर तनाव का सामना कर रहे पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की सरकार को अकेले मान्यता नहीं देगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक क्षेत्रीय और आपसी सहमति वाले रवैये के जरिए मान्यता देगा। दोस्तों, 1990 के मध्य में तालिबानी अफगानिस्तान में सत्ता में आए थे, लेकिन साल 2001 में अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद उन्हें सत्ता से जाना पड़ा था। हालांकि पिछले साल अगस्त महीने में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सत्ता में आ गए, लेकिन उनकी इस नई सरकार को अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर कहा, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे क्षेत्रीय और आपसी सहमति वाले रवैये के लिए किया जाए। तालिबान को मान्यता दिए बिना भी कई देशों ने काबुल में अपने दूतावास को खोला है। यहां तक कि तालिबान के कोई संपर्क नहीं रखने वाले भारत ने भी हाल ही में काबुल में अपने दूतावास को फिर से सक्रिय किया है। इस साल मार्च महीने में पाकिस्तान समेत कुछ देश तालिबान को मान्यता देने जा रहे थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर तालिबान के कदम नहीं उठाने पर उन्होंने मान्यता देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर क्यों पाक समेत दुनिया के बाकी देश तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। तालिबान की गलती पड़ गई उसे भारी, मान्यता मिलने की राह में अटक गया बड़ा रोड़ा। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के सत्ता में आए 11 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई है। तालिबानी मंत्री दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें अनसुना कर रही है। इस बीच अब खुलासा हुआ है कि इस साल मार्च महीने में पाकिस्तान समेत 12 देश तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तालिबानी सरकार की गलती की वजह से उन्होंने अपना फैसला टाल दिया। दरअसल तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वादा किया था कि वो लड़कियों की शिक्षा समेत अपने अन्य वादों को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान ने एक बड़े अवसर
अवसर को खो दिया है। अखबार के मुताबिक करीब 10 से 12 देश मार्च महीने में सक्रिय रूप से तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा समेत अन्य वादों को पूरा नहीं किया, जिससे इनमें से कई देश अपनी योजना से पीछे हट गए। अधिकारी ने कहा कि न केवल पाकिस्तान बल्कि कई अहम देश तालिबान के शासन को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा, अगर इन देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी होती तो अन्य देश भी इसका अनुसरण करते। दोस्तों, आपको बता दूं कि तालिबान जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिया था कि एक मिलीजुली सरकार बनेगी और अपनी जमीन को आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने यह वादा भी किया था कि वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तालिबान ने लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं खोला। यही वजह रही कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से हाथ खींच लिए। जून में पाकिस्तान के दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया था कि तालिबान सरकार गलत दिशा में जा रही है। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिलने से वो अपने लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दोहा में अमेरिका के विशेष दूत से मुलाकात की थी और अफगान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फिर से लौटाने का अनुरोध किया था, जिस पर अमेरिका ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, हालांकि भारत ने भी अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने अपना दूतावास आंशिक रूप से वहां शुरू कर दिया है, जिससे तालिबान का उसकी ओर झुकाव बढ़ गया है। उसने भारत से अपने पूरे दूतावास को खोलने की अपील की है और उसे सुरक्षा की गारंटी भी दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान की जनता भी चाहती है कि भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि भारत को वो अपना सच्चा मददगार मानते हैं। तालिबान पर चल गया है भारत का जादू, भारत के साथ बढ़ाना चाहता है व्यापार। दोस्तों, तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान से निर्यात होता है उसी तरह से अफगानिस्तान भी अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है। मुताकी के मुताबिक तालिबान सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। मुताकी ने यह बात उस समय कही जब वो कांधार में एक कार्यक्रम में थे। कांधार में कबीलाई नेताओं के सामने बोलते हुए मुताकी ने बड़ा बयान दिया है। मुताकी का कहना था कि 20 साल के बाद भी कुछ देशों के साथ युद्ध जारी है और स्थिति एकदम से सामान्य नहीं होगी। मुताकी के अनुसार अगर पाकिस्तान कुछ एशियाई देशों को अपना सामान भेजता है, ऐसे में अफगानिस्तान को भी भारत को सामान निर्यात करने को मंजूरी मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारत से तालिबान की ये दोस्ती ऐसे ही नहीं प्रगाढ़ हो रही है। इसके लिए मोदी के सिपहसालार अजीत डोभाल ने पूरी भूमिका तैयार की है, लगातार इस पर काम किया है। इसी का नतीजा है कि भारत के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाला तालिबान आज उसका मुरीद बन गया है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत के साथ तालिबान के कैसे रिश्ते रहे हैं। बावजूद इसके पीएम मोदी ने बुरे वक्त में तालिबान की मदद की, उसे दवा, खाना और जरूरी सामान मुहैया कराया, जिसके बाद तालिबान का रवैया भारत को लेकर बदल गया। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि उसने भारतीय दूतावास को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके सारे सामानों की हिफाजत की। दोस्तों, भारत की तालिबान के साथ ऐसी ट्यूनिंग से पाकिस्तान और चीन की चुंडी गर्म हो गई है। दोनों को तालिबान और भारत के प्रेम की एक गाथा समझ में नहीं आ रही है। दोनों अब इस जुगत में लगे हैं कि कैसे दोनों के रिश्तों में दरार डाली जाए और कैसे दोनों को अलग किया जाए, लेकिन चाहकर भी उनकी ये जुगत सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मोदी मैजिक के आगे उनकी सारी तिकड़म फेल हो जा रही है, जिससे उनकी नींद हराम हो गई है। जय हिंद, जय भारत।